बहुत मोहब्बत जाग गई है साकिब के दिल में अपनी बहनों के लिए, और मैं बहुत जल्द उसके दिल से सारी इधर उधर की मोहब्बतों को निकाल फेंकूंगी कि मैं अपना हक पूरे हक से लेती हूँ। मेरी बात प्लीज देखो, मैं औरत पे हाथ उठाने के खिलाफ हूँ। जो भी मुझसे अनजाने में हो गया, मुझे उसका बड़ा अफसोस है। मुझे माफ करता प्लीज। तुम्हारे मुंह से तुम्हारी तारीफ अच्छी नहीं लग रही मुझे। अफसोस की बात है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। मैंने तो तुम्हें औरत पे हाथ उठाना नहीं सिखाया बेटा। क्या किया तुमने? बहुत अफसोस हुआ मुझे, और मायूसी भी। मैं तुम फिक्र नहीं करो, और हमने गलती की है, अपनी गलती पे माफी मांगेगा। क्या हो गया है बेटा? मियाँ बीवी के रिश्ते में अना और जिद नहीं होती। किसी एक से गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है बेटा। मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, शुकूक और शुबहात पैदा होते हैं तो खत्म भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक फरीक घर से निकल जाने की बात करे या किसी दूसरे को घर से निकालने की बात करे। तुम तो इस घर की मालकिन हो बेटा, और मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बेटों की फेवर करती हैं और बहुओं की मुखालफत। मैं हमेशा हक का साथ दिया है और अब भी हक का साथ दूंगी। तुमसे माफी मांगेगा। वादा करता दोबारा ऐसा नहीं होगा। हेलो हाँ साकिब, कहाँ हैं आप? रानी, तुम सो रही हो अभी तक? हॉस्पिटल नहीं गई? मैं तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट ऑफिस आ गया था, मेरा जरूरी काम था यहाँ पर। तुम क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? जी एहसास दिला दिया आपने कि मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंची हूँ। नहीं, एक मिनट, क्या हुआ है? शामी को क्या हुआ है? क्या बोल रही हो तुम? बस अपनी बहन की तिम्मादारी का फर्ज निभा रहे हैं आप। तुम्हारे भाई की जान बचाई है उसने, तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए। वाकई इसने तो हमारी 7 नस्लों पे ऐसा एहसान किया है कि हम लोग जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। ये सारे एहसानात चुका दूंगी। अकेली है वो वहाँ पर, उसको जरूरत है किसी ना किसी की। और कोई हुक्म? अरे हुक्म नहीं कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रानी। वो सो रहे हैं, मैं तुम्हें जगाने आई थी। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे हॉस्पिटल जाना। और किससे मिलने जाने? मैंने अजीब बात करती हो। जल्दी से मेरा नाश्ता बनाओ, और हाँ मेरा एक सूट भी प्रेस कर देना। तुम यहाँ क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था तवान लेकर आ जाओ। कितने दिन बाद आने का कहा था मैंने? 10 दिन बाद। और आज कितने दिन हुए? 7 दिन हो गए। मेरी तरफ से बाहर में जाओ। तो जो मैंने कहा तो उस पर अमल किया तुमने? नहीं ना। तो अब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो। अब जहाँ मर्जी जाओ, मेरे पास 3 दिन बाद आओगे। बस फौरन से निकालने की लगी हुई है। ये बताओ, घर में कुछ है खाने को? अंडे दूध डबल रोटी पड़े हैं, गुजारा करो उसी से। रिदा घर में ही है, वो बना देगी तुम्हें। यार रिदा घर पर है, वो पागल है, मुझे देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। सारा मूड खराब कर दिया। देखो इस वक्त मेरा दिमाग सख्त घूमा हुआ है। जो करना है खुद करो, मेरा मसला नहीं है। मजीद मुझे तंग मत करो, जाओ अंदर। अभी गिरा देती। तुम बिल्कुल नहीं बदली। ख्वाब नहीं देख रही हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रिजा का सुना, उसको गोली लग गई है, तो बस रहा नहीं गया, परेशानी में भागा हुआ आ गया। फटाफट नाश्ता बना दो, मुझे कड़क सी चाय पीनी है। आपकी ऑफिस टाइमिंग्स क्या है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप रोज सुबह सुबह हॉस्पिटल आ जाते हैं, किसी ने वजह पूछ ली तो पता तो होना चाहिए। बज़ाहिर तो मोहब्बत से इनकार करती है, लेकिन इतनी मोहब्बत करती है कि उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। एक इखलाकी फ़र्ज़ है। आई एम श्योर कि उसने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया। कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। करती थी। शायद इसलिए कि तुमने कभी मुझे इस काबिल नहीं समझाया कि तुम अपनी मुश्किलें शेयर कर सको। क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत थी आप मेरे साथ नहीं खड़े थे। एतबार करती तो अपने आप को अकेला ना समझती। मिसेस साकिब, अगर आप पेशेंट को घर ले जाना चाहती हैं तो आपको इनकी बहुत केयर करना होगी। इनके जख्म अभी हील नहीं हुए और इनको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। पेशेंट का खुद ख्याल रखूंगी। वेल तो फिर डिस्चार्ज स्लिप बनवा ले जाके काउंटर से। सीनत, तुम अपनी अम्मी को बताओ ना कि तुम्हारी और अरहम की सुलह हो गई है। मैंने बहुत डांटा है अरहम को। अब अपने बेटे की फेवर नहीं की बिल्कुल भी। जी अम्मी,
मामा ने मेरी काफ़ी फेवर की अरहम के सामने। अगर जरा भी पता होता तो मैं अरहम के लिए हामी ना भरती। मेरी समझ नहीं आ रहा, इतनी सादतमंद नेक बीवी के होते हुए अरहम अब भी दूसरी औरत के लिए दीवाना है। बेटी की बहुत ही आला तरबियत की है, क्योंकि इकलौता बेटा मैंने इतना कम ही सुलझा हुआ देखा है, मगर मेरी सारी बातें मुझे उल्टा पड़ गई। नहीं नहीं सबा, वो मेरा बेटा बदकिरदार बिल्कुल नहीं है। इसलिए की थी कि वो उसकी कज़न है और फिजा अस्पताल में थी ना, तो फिजा की खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी उसने रिदा को, बस। और तो बेहतर होगा कि आप रानी को कॉल करें और रिदा की शादी करवाएं। इस तरह तो रिदा अरहम को अप्रोच करती रहेगी। दुश्मन का सर उठने से पहले उसे कुचल देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लिहाजदारी में बैठी रहो और वो बदलिहाजी की सारी हदें पार कर जाए। इसका रानी के घर जाना मुनासिब होगा क्या? दस का शौर्य से दूर करिए, जीनत का घर बर्बाद हो रहा है, इसे तो फौरन जाना चाहिए। आपको मेरी बात बुरी लग गई या फिर आप अपनी भतीजी को मना ही नहीं करना? मेरे लिए मेरी बहू, मेरा बेटा सबसे ज्यादा अहम है, दूसरा कोई रिश्ता अहम नहीं है। रोजाना जीनत, हम दोनों साथ चलेंगे रानी के घर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमको हमारे प्रोग्राम का पता चल गया ना तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। और हमको कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही मैं जाकर उसको खुद कुछ बताऊंगी। तबीयत है तुम्हारी? चलो शुक्र है, उठो, चेंज वेंज करो, तुम डिस्चार्ज हो गए हो। अब घर पे जाके रेस्ट करना और देख लो कोई सामान वगैरह रहना चाहे, मैं चेक करती हूँ। वैसे आप ही, तुमने बाकी मैदान जंग सजाने का इरादा कर लिया है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी तुम्हारी बहन को चूहे बिल्ली का खेल बिल्कुल नहीं पसंद। इतनी जालिम और खतरनाक औरत हो तुम। माफी मांग चुका है तुमसे। सिर्फ माफी, तवान भी देना होगा उसको। और मेरी आप ही इस माल को खूब कैश करवाएगी, ये तो जानती हूँ मैं। तुम्ही ने तो कहा था कि सर पे छत आपकी है लेकिन पाँव के नीचे जमीन नहीं, तो समझो उसी की कोशिश कर रही है। खुद को मजबूत बनाना चाहती है ताकि जमीन बना सकूं। लेकिन तुम्हें पता उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि अरहम के दिल से रिदा का कांटा निकाल दिया जाए। ये कोई मासूम औरत नहीं है, वो भी बहुत मीसनी है। मैं तेल डालूंगी ना तो मुझे पक्का यकीन है कि रानी आग ज़रूर लगाएगी। कसम से। शुक्र है आप ही, तुमने मेरी बात तो मान ली, वरना जज्बात के चक्कर में ना सारा खेल लपेटने लगी थी तुम। यदि शादी होगी और तुम्हारा शौहर तुम्हें थप्पड़ लगाएगा ना, फिर तुमसे पूछूंगी कि जज्बाती कैसे होते हैं। पहले जिंदगी में कम मारे खाई हैं तुमने, और अपनी आवारगी के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा अम्मी से पिटी हो तुम। तुम्हें पता है फरहत, पैसे में बहुत ताकत होती है। ये तो है। खैर छोड़ो, अंगूर खाओ, बहुत मीठा है। कैसे आए हो घर के अंदर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे घर में किसने आने दिया? चले जाओ यहाँ से। फिजा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी अयादत करने। मुझे तुम्हारी इयादत की जरूरत नहीं है, चले जाओ। फिजा, मुझे पता उस दिन मैं भागा नहीं था, मैं तुम लोग की जान बचाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को हवाले किया। खामोश हो जाओ प्लीज, तुम्हारे और झूठ नहीं सुनने। चले जाओ यहाँ से, नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। मेरी बहन को तंग कर रहे हैं, वो पहले ही ठीक नहीं है। चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना तुम लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बहुत जल्द। आज सुबह ही आया है, रानी भाभी की इजाज़त से आया है। उनकी इजाज़त के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्या ड्रामा, उस दिन ये शादी छोड़ के यहाँ से चला गया। साकिब भाई को और मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद वो किसी नई स्कीम के साथ इसको घर में घुसा के ले आई हैं। देखना तुम, ये भी इनका कोई नया ड्रामा है, कोई नई स्कीम है ये। अच्छा बस प्लीज़ तुम कीम है, ये चलेगा पता कुछ दिन बाद। से आज तक तेरी कोई बात झूठ साबित नहीं ना हुई है, ये भी नहीं होगी। उसकी अकड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है, बल्कि मुझे तो लगता है सगम का मेडल लगा के और भी मगरूर हो गई है वो। गरूर का सर नीचा होता है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? फिक्र करनी है तो इस बात की करो कि साकिब से सामना होगा तो क्या कहोगे। बढ़ जाना, माफ़ी मांग लेना, बहुत नरम दिल है, माफ़ कर देंगे। और उसने मुझसे टक्कर ली है, मुझसे टक्कर लेने का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। मैं नेकी मिलेगी,
जानती हूँ। साकिब आने वाले हैं, अंदर जाके बैठो और जरा अपने चेहरे पे कुछ शर्मिंदगी लेके आओ। बस कर दो। रिदा, रिदा, इसलिए डिस्चार्ज करवाया था मैंने तुम्हें कि तुम सराहने उसके बैठी रहो अपनी बहन के। रिदा पकड़ो इससे, बहुत तंग कर रहा है मुझे। भाभी इसे भूख लग रही होगी। हाँ, इसे फीटर बना के दो। जी भाभी, आपने राशिद को घर में क्यों आने दिया? उसकी माफ़ी से क्या वो अज़ियत और तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी जो उस रात आपने और भाई ने महसूस किया होगा भाभी, जो हम सबको उसकी वजह से उठानी पड़ी? हम सबकी जान बचाने के लिए। अगर वो घर से ना जाता तो हम सबकी जान खतरे में थी। अपनी जान दाव पे लगा के उसने हम सबको बचाया। फ्रॉड है वो, झूठा है, और मुझे उसकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं। अभी हाथ पांव सलामत है मेरे, इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरे ऊपर। मेहनत करके अपना और रिदा का ख्याल रख सकती हूँ मैं। कौन होती हूँ तुम्हें कहने वाली कि राशिद को माफ़ करो? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो। फिजा कैसी है? क्या हो गया साकिब, सांस तो ले लें। आप तो ऐसे करते हैं जैसे मैं उसका ख्याल ही नहीं रखती। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। भाई वो फिजा, इतना दिल चाहे बातें कर लेना। आप चेंज करने साकिब जाके फ्रेश हो जाएं। फिजा, वैसे बहुत गलत बात है। तुम जब से हॉस्पिटल से आई हो बातें कर करके खुद को थका रही हो। यू नीड टू रेस्ट। क्यों नहीं बात करनी थी मुझे भाई से? कोई फ़ायदा नहीं था अभी बताने का। तुमने देखा नहीं था भाभी कैसे बात कर रही थी? भाई को जब पता चलेगा ना कि वो आया है घर, खुद ही उसकी क्लास ले लेंगे। तुम फिक्र मत करो।